हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे 2 अक्टूबर के फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा आज तक आपने जितना भी ट्विटर कैंपेन किया एग्ज़ाम डेट के लिए, मैंने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले 2 महीने में लगभग 10-12 बार ट्विटर कैंपेन किया होगा और वहाँ से आज तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। और एक बार एक यूट्यूबर के माध्यम से फिजिकल प्रोटेस्ट भी कराने का प्रयास किया गया, बट वहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं पहुँच पाए। तो उसमें मेरा कुछ खास सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था ऐसा ही होता है फिजिकल प्रोटेस्ट के नाम पे। कहने को तो बहुत से लोग कह देते हैं और उन्होंने कोशिश किया था, वो धन्यवाद के पात्र हैं, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट्स क्या होता है, बोलने के तो बोल देते हैं, कमेंट बॉक्स में और जगह बोल देते हैं कि हम आएंगे, बट पहुँचते नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 13 सितंबर के फिजिकल प्रोटेस्ट का। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे हर एक बोर्ड पे कहीं 2 लोग, कहीं 3 लोग, कहीं 4 लोग, कहीं 5 लोग ऐसे ही पहुँचे थे। और वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि मैनेजमेंट भी गलत था। वहाँ पे जैसे मेन वो लोग डील किए थे मतलब पटना जाने के लिए, तो पटना से कुछ होता नहीं है। मैं पहले ही बोला था, उस प्रोटेस्ट के पहले बता दिया था आपको कि पटना जाने से कुछ नहीं होने वाला है और वहाँ पे आपको जाके कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहाँ पे यही जवाब मिलेगा कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप किसी भी आरआरबी पे या आरआरसी पे कांटेक्ट करेंगे। अभी तक तो कई लोग आरआरबी और आरआरसी में कंफ्यूज हैं, ठीक है। कई लोग को लगता है कि सीबीटी एग्जाम आरआरसी कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सीबीटी एग्जाम जो है आरआरबी कराएगा, बाकी आगे का प्रोसेस जो होता है वो आरआरसी के हाथ में जाता है, ठीक है। उससे आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अभी कुछ लोग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को भी लेकर के कंफ्यूज हैं, क्योंकि कहीं से कुछ अफवाहें फैल गई और कुछ लोग बोल दिए कि एनएससीआईटी एग्जाम कराएगा, जबकि इसमें भी जरा सा भी सच्चाई नहीं है। आपका जो एग्जाम है ग्रुप डी का, एनटीपीसी की ही तरह टीसीएस ही कराने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब उस यूट्यूबर के माध्यम से प्रयास अच्छा किया गया था, बट गलत क्या था, टारगेट वहाँ किया गया था मेनली पटना बोर्ड को। तो पटना से कुछ मिलने वाला था नहीं। पटना वहाँ उनका पर्सनल काम था, इसलिए वो गए थे, ठीक है। आपको मालूम है उनको, जैसे कि लाइव वीडियो कर लेना था, वहाँ पे डीवी वगैरह चल रहा था, तो अपने पर्सनल काम पे उस गए थे। और इसलिए ऐसा दिन रखे कि उनका 2 काम हो जाए। तो कोई भी बिना फ़ायदे कोई काम नहीं करता, सिंपल सी बात ही है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ, तो भी फ़ायदे के लिए ही गए थे। लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट्स कुछ वहाँ पे खासा नहीं मिल पाया, इसलिए मैं बोला भी था वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम 2 अक्टूबर की बात करें तो कुछ फ़ायदा मिल सकता है अगर ये काम किया गया तो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ये काम किया गया तो। मैंने आज तक आपके हर एक प्रोटेस्ट का, फिजिकल प्रोटेस्ट, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, हर एक प्रोटेस्ट का विरोध किया। मैं बोला इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 2 अक्टूबर वाले में कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। मैं वहाँ भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ सही तरीके से काम किया जाए तो आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। इसकी खासियत ये क्या है पहले जानते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई एक यूट्यूबर नहीं कहा है, यहाँ पे एजुकेटर्स आए हैं। एजुकेटर्स और यूट्यूबर्स में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पहले क्या था, बहुत से ट्विटर कैंपेन किसी यूट्यूबर द्वारा चला दिया गया, लोग पार्टिसिपेट कर लिए, उससे कुछ होता जाता नहीं है, ठीक है। फिर एजुकेटर्स मिलकर क्या किए, ट्विटर कैंपेन चलाए। वहाँ मैं बोला ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ट्विटर पर रोज़ कोई ना कोई कैंपेन चलता रहता है, कोई ना कोई हैशटैग रोज़ वायरल होता रहता है, रोज़ टॉप ट्रेंड में आता रहता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। 27 तारीख को शायद आपने किया था ना, वहाँ भी आप लोग बोले थे 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने मना किया था डायरेक्टली कि कोई नोटिस नहीं आने वाला है। ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है, ट्विटर कैंपेन से रेलवे नहीं डरता है। आधे से क्या होता है, आपकी बात न्यूज़ में आ जाएगी कि कैंडिडेट्स परेशान हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, डेट्स की डिमांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, जब वो हमेशा जितने बार कैंपेन उतने बार न्यूज़ में आएगा, वो तो बड़ी बात नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। आपने देखा 3 दिन बीत चुका है, अभी तक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है किसी भी आरआरबी पे, कहीं से भी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। और अगर आप लोग एग्ज़ाम डेट के लिए कहीं किसी को कॉल करते हैं तो भी वहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला, मैं बार बार कहता हूँ। और अगर कोई बाई चांस किसी कॉल रिकॉर्डिंग बता रहा है कि एग्ज़ाम डेट नोटिस इस महीने आ जाएगा या फिर इस महीने से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल फेक है। क्योंकि मैं फिर यही बात रिपीट करूँगा, क्योंकि किसी भी बोर्ड के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब से एग्ज़ाम होगा और कब एग्ज़ाम डेट नोटिस आएगा। क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन आता है तो उन लोग को 24 घंटे के अंदर तत्काल आरआरबी के साइट्स पे अपलोड करना होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिस, ठीक है। तो आप लोग कॉल्स और ईमेल रिप्लाई चक्कर में ना पड़े, ये सब फेक होते हैं, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2 अक्टूबर के फिजिकल प्रोटेस्ट से फ़ायदा मिल सकता है और मैं कौन से काम करने की बात कर रहा हूँ, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या है ना कि जैसे पहली बार एजुकेटर्स सामने आए हैं और एजुकेटर्स समझ रहे हैं उनके फॉलोअर्स काफ़ी अधिक होंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो उम्मीद कर सकते हैं 1-2 लाख कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। फ्यूचर है, कोई नहीं जानता है, गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन हम अगर उम्मीद करें अगर 1-2 लाख कैंडिडेट्स हो जाते हैं और अगर सभी लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली में वहाँ पे आरआरबी में आपको नहीं जाना है, दिल्ली में अगर आप मिनिस्ट्री का घेराव करते हैं और उसके साथ साथ
आपको क्या करना है, RRCB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड का घेराव करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ जवाब जरूर मिल सकता है। और अगर आपकी ऐसी प्लानिंग है कि हर एक जोन में हर एक RRB पे घेराव करेंगे तो ऐसे आपका स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको किसी भी RRB से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको जो भी इफेक्ट डालना है वो दिल्ली ही डालना होगा, मंत्रालय के सामने और RRCB के सामने। तो अगर ऐसा कुछ 2 अक्टूबर को हो जाता है तो आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकता है। जबकि एक सच्चाई और है फ्रेंड्स, कड़वी सच्चाई, कि एग्ज़ाम अभी इस साल तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो हो सकता है आपके इतना प्रयास करने के बाद भी, इतना प्रेशर डालने के बाद भी वो लोग कोई फिक्स जवाब न दे पाए, सेटिस्फैक्ट्री जवाब न दे पाए। क्योंकि कोई भी इतना लंबा डेट नहीं बता पाएगा कि हम एग्ज़ाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है अभी TCS क्या है, बिजी चल रहा है पूरा, ठीक है। दिसंबर तक पूरा बिजी है। 15 दिसंबर तक आपके जो SSC के एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक आपका CTET का एग्जाम है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 13 जनवरी तक पूरा TCS बिजी है। तो अभी ग्रुप डी का एग्जाम बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बाकी अगर कोई अफवाह फैला रहा है कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, नवंबर में एग्जाम होगा, तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन रियलिटी यही है, अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फिर यही बात है कि जैसे क्या होता है ना, आप लोग हर एक काम गलत टाइम पे कर देते हो, चाहे फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, चाहे आपका ऑनलाइन प्रोटेस्ट हुआ, ट्विटर कैंपेन वगैरह। यहाँ भी क्या है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो इसी रीजन की वजह से हो सकता है कि आपको कोई जवाब ना मिल पाए, कोई सेटिस्फैक्ट्री रिएक्शन ना मिले वहाँ पे, या फिर वो लोग कुछ ऐसा बता दें, कम से कम यही बात कंफर्म कर दें कि दिसंबर तक तो उम्मीद ना रखो, जो भी होगा अगले साल होगा। क्योंकि अभी क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बिजी है। यानी कि यहाँ से कुछ ऐसी उम्मीद मिल सकती है अगर आपने ऐसा किया तो। और अगर आप फिर से बोर्ड वाइज बट गए, RRB वाइज बट गए, तो फिर से आपको कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाएगा दिल्ली से लिया जाएगा, मंत्रालय से लिया जाएगा, ठीक है। और मंत्रालय के बाद वो जो डिसीजन होता है RRCB को जाता है, तब RRCB क्या करता है, सभी RRB को नोटिफाई करता है। तो सिंपल सी बात यही है, आपको जो भी करना है दिल्ली से करना है और अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ करना है। और इसके साथ साथ आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। आप कोई भी काम करेंगे एग्रेसिव मोड में नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, प्रोटेस्ट वगैरह में जब संख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो मान लीजिए 100 लोग अच्छे हैं तो उसमें 1-2 लोग ख़राब भी हो सकते हैं, जो पूरा माहौल ख़राब कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर पुलिस केस, FIR वगैरह, लाठीचार्ज वगैरह भी हो सकता है। तो आपको वहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको सिंसियर कैंडिडेट्स बन के रहने की ज़रूरत है, ना कि गुंडागर्दी करनी है, ना कि नेतागिरी करनी है। सिंपल सी बात यह है, हमें शांति ढंग से अपनी बात रखनी है और अपनी डिमांड पूरी करवानी है। यानी आप हमको डेट दीजिए, कुछ बताइए कि कब से एग्ज़ाम होगा, कब से एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। आखिर हम कब तक इंतजार करते रहेंगे, 2.5 साल बीत चुका है। तो हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है 2 अक्टूबर के प्रोटेस्ट से। अगर यहाँ पे भी ये बातें फॉलो नहीं होती हैं तो फिर बाकी ट्विटर कैंपेन की तरह, पिछले फिजिकल प्रोटेस्ट की तरह ये भी फेल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे उम्मीद तो दिख रही है, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। अब ये तो फ्यूचर ही बताएगा, 2 तारीख को ही पता चल पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर इतने काम ऐसे तरीके से कर लेते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और मैं आपसे एक अपील करूँगा, लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो लोग भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ये सब बातें समझ सके और अलर्ट हो सकें कि हमें गलत लोगों से दूर रहना है और कहीं कुछ हल्ला दंगा नहीं करना है। और हमें ये प्रोसेस करना चाहिए ताकि कुछ फ़ायदा हो सके। यानी अगर ये बात सभी तक पहुँच जाती है, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, तो वहाँ से क्या होगा, वो भी समझ सकेंगे कि हमें क्या करना है और कैसे हम सेफली अपना काम निकाल सकते हैं, अपना एग्जाम डेट नोटिस हम पा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर देंगे तो सबका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।